ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। गुह्य अध्यात्म विद्या अर्थवेद कांड 2 सूक्त 1 के 5 मंत्रों द्वारा गुह्य अध्यात्म विद्या बताई गई है। इस गुह्य अध्यात्म विद्या के विद्या को विद्या परा विद्या, गुह्यात, गुह्यतर विद्या, गूढ़ विद्या, गुप्त विद्या, गूढ़ ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। वेदों और आगम शास्त्रों में सब विद्याओं में गुह्य अध्यात्म विद्या मुख्य मानी गई है। इस गुह्य विद्या को साधना अत्यंत कठिन है। इसकी साधना से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसकी साधना की अनेक क्रियाएं हैं, किंतु सर्वसाधारण जन के लिए यह सब असंभव है। इसे वीतराग ब्रह्मनिष्ठ योगीजन ही करने में समर्थ हैं। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का यह परमोत्तम साधन है। इस गुह्य विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 सोपान बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रथम सोपान अज्ञान अवस्था का है। इस अवस्था में साधक को अपने और जगत के विषय का पूर्ण अज्ञान रहता है। दूसरा सोपान भोगावस्था का है। जगत अपने भोग के लिए है ऐसा मानना और जगत को अपने अधीन करने का प्रयत्न करना, जगत पर अपना वर्चस्व प्रभुत्व स्थापित करना, इस अवस्था में भोग और ऐश्वर्य बढ़ाए जाते हैं। तीसरा सोपान त्याग अवस्था का है। जगत के भोगों के उदासीन होकर विभक्तों में व्यापक अविभक्त सत्ता वाली सद्वस्तु को खोजने का प्रयत्न करना साधक की यह जिज्ञासु अवस्था होती है। चौथा सोपान भक्तावस्था का है। इस अवस्था में साधक विभिन्न विश्व में व्यापक एक अभिन्न आत्म तत्व को देखने लगता है और श्रद्धा भक्ति पूर्व उसकी उपासना करने लगता है। 5वां सोपान स्वरूपावस्था है। इस अवस्था में साधक की भक्ति और उपासना जब दृढ़ होकर सहज भाव को प्राप्त हो जाती है तो वह अपने उपास्य के तद्रूप हो जाता है। उपासक और उपास्य के मध्य कोई भेद अंतर नहीं रह जाता है। यह अवस्था साक्षात्कार अवस्था है। यहाँ पहुँचने पर उसे सब कुछ प्रत्यक्ष होने लगता है। साधना द्वारा यहाँ तक पहुँचने के बाद वह पूर्ण अवस्था प्राप्त करने की साधना में निरुक्त हो जाता है। पूर्ण अवस्था में उसे जब आत्मज्ञान हो जाता है तब वह आत्मज्ञानी साधक अमृत धाम को अपनी हृदय गुफा में अनुभव करता है। वह यह अनुभव करता है कि अनंत शक्तियाँ उसकी हृदय गुफा में एकत्रित हैं। वह अपने हृदय में ही परमात्मा को देखता है। संक्षेप में गुह्य विद्या का यत् किंचित परिचय देने के बाद सर्वसाधारण के लिए उपयोगी और करणीय एक प्रयोग अपने अनुभव के आधार पर दिया जा रहा है। शेष बात कल। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।